जय हिंद दोस्तों। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी को जो है कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए तो देर न करते हैं, पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का जो है अंत कैसे हुआ। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो वो थी होयसल। ठीक है, होयसल की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आवेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। ठीक है, पहला है बुर्ज, दूसरा है बौद्ध पैगोडाओं से समानता, और तीसरा जो है वो है फारसी। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों जो है सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया, किसने किया है। तो वो किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से जो है कौन था। तो वो था हसन गंगू। हसन गंगू, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है इसको इंगित करना है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो वो है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ठीक है, होयसल स्मारक। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। हलेबीड और बेलूर में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। इनमें से कौन सा विद्वान जो है कुंभा के दरबार में नहीं था। तो वो था मुनि जिन विजय सूरी। ठीक है, ये जो है विद्वान जो है कुंभा के दरबार में नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो वो था संगमा। ठीक है, संगमा। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था। बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था। तो वो हुआ था 14वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, 14वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा को जो है वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है, याद रखिएगा। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। होयसल की, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो है वो क्या है। तो वो है हिलेबीड। हलेबीड। ठीक है, हलेबीड। सी होगा इसका सही आंसर। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसे कहा जाता था। तो वो कहा जाता था जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। केवल दो जो है वो सही है। ठीक है, दुर्र और जम्मू। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलान करने वाला है। 15 का जो है वो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा दूसरा आदिल शाही बीजापुर। ठीक है, बी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, कुतुब शाही गोलकुंडा। सी का हो जाएगा पहला, यानी निजाम शाही अहमदनगर, और डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, सरकी शाही जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है। कौन सा एक ही सुमेलित है। ठीक है, तो वो है होयसल द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है,
निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? वो कौन सा स्मारक है? तो वो जो है गोल गुंबद बीजापुर, ठीक है, गोल गुंबद जो है बीजापुर है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो है वो किसने बनवाया था? तो मानसिंह ने बनवाया था, मानसिंह ने बनवाया था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो वो जो है जैनुल जैनुल आवेदीन, ठीक है, जैनुल आवेदीन है, डी होगा इसका सही आंसर। विजयनगर के उस पहले शासक की ही पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, ठीक है, वह कौन है? तो जो वो है हरिहर द्वितीय है, हरिहर द्वितीय है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो है मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो कौन है? तो जो है इब्राहिम आदिल शाह है, ठीक है। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में से किसको जो है उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किसे पुकारती थी, किसको? तो इब्राहिम आदिल शाह को। देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में पूछा था, ठीक है। 22 का मिलान करना है तो हम 22 का सिर्फ आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। 22 का बी हो जाएगा, ठीक है, 22 का हम मिला भी देते हैं इसको, तो मिला देते हैं तो ए का हो जाएगा 4 यानी दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, ठीक है। बी का हो जाएगा 1 अष्टभुजिया मकबरा शेरशाह, और सी का हो जाएगा तीसरा सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन, और डी का हो जाएगा दूसरा यानी गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो वो थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया है? तो वो किया है अकबर ने। बहमनी राज्य के स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो वो थी गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग।